सदाचार को बढ़ाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब हमारी भक्ति कैसे बढ़े, सदाचार कैसे बढ़े, इस विषय में किन्ने प्रश्न किया, शौनकादिक ऋषियों ने क्या कहा कि स्विकार निरासस्या सज्जने क्रियते कथम। सज्जन लोग क्या कार्य करते हैं, क्योंकि कलयुग आ गया है और कलयुग का मनुष्य कैसा होगा। तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने कह दिया, क्या कहा कि कलयुग का प्राणी ऐसा होगा है सूत जी महाराज कि जीवाश्च सुरतांगतः प्राप्तो घोर कलविह। आपको समझ में आ रही है ना कथा। सूत जी ने कहा कि सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो कलयुग का जो प्राणी है, मनुष्य है, वो कलयुग का मनुष्य सुरतांगतः मतलब असुर हो गया, असुर भाव को प्राप्त हो गया, वो राक्षस हो गया, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है, असुर भाव को प्राप्त हो गया है। असुर क्यों कहा, मनुष्यों को असुर क्यों कहा। कहते हैं कि जो खाने पीने में विचार ना करें, जो बोलने चालने में विचार ना करें, फिर तो उसे असुर ही कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। खाने पीने में कोई विचार कर रहा है क्या आज के समय में, बोलने चालने में कोई विचार कर रहा हो, बताओ। हर कुछ तो खा रहे हैं। तो ये कलयुग के प्राणी इतना नीच हो गया है, असुर हो गया है, असुर भाव को प्राप्त हो गया है, राक्षस हो गया है इस कलिकाल का मनुष्य। जो असुर कौन होता है मालूम, जो अपने माता पिता को माता पिता ना माने, संतों को संत ना माने। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी थी, रामचरितमानस में लिखी है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अरे जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। ये किसकी वाणी है, भगवान शंकर की वाणी है। भगवान शिव कहते हैं, किनसे कहते हैं, माँ भगवती पार्वती जी से कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, होते जाने होने से चरे सब प्राणी, ते जाने से चरे सब प्राणी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है कि जो अपने माता पिता को माता पिता ना माने, अपने माता पिता को ठोकर मारे, साधुओं की सेवा ना करे, साधुओं की सेवा ना करते हो साधुओं से अपनी खुद की सेवा करवाए, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये सब निशाचर की श्रेणी में ही आते हैं। घोर कलिकाल है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, इसलिए हे महाराज, इस कलिकाल के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव का हो गया है। और हमें ये बताइए कि शिवम प्राप्ति भवेत्तः सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होगी, शंकर की प्राप्ति कैसे होगी, ये आप हमें बतलाइए। कौन ने पूछा, शौनकादिक ऋषियों ने पूछा। जैसे ही ये पूछा तो सूत जी महाराज ने क्या किया मालूम, सूत जी महाराज ने धन्यवाद दिया है। किनको, शौनकादिक ऋषियों को धन्यवाद दिया कि धन्यस्तम मुनि शार्दुलः श्रवण प्रीति लालसा। अरे धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो साधुओं, धन्य हो, तुम्हारे मन में शिव की कथा को सुनने की लालसा प्रकट हुई, तुम धन्य।
अच्छा देखो, एक बात बताऊं, कोई अगर अच्छा प्रश्न करता है तो जिसने प्रश्न किया है और जिससे प्रश्न किया है वो धन्यवाद देता है कि धन्य। देखो परीक्षित ने भी प्रश्न किया था, किससे? सुखदेव स्वामी से किया था। तो सुखदेव स्वामी ने भी परीक्षित को धन्यवाद दिया कि तुम धन्य हो राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है तुम्हारे लिए नहीं करा है, अपितु जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, तो धन्यवाद दिया। माँ पार्वती ने जब भगवान शंकर से राम कथा पूछी तब माँ पार्वती को भगवान शंकर ने 2 बार धन्यवाद दिया, 2 बार धन्यवाद। क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं कोपकारी। धन्य हो देवी, धन्य। इसी प्रकार से जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से यह प्रश्न किया कि धन्यस्तम मुनि शार्दुलः, तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं धन्य हैं आप ऋषियों, धन्य हैं जो आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए शिव कथा को मुझसे सुनने के लिए पूछा। क्योंकि हे राजन, इस कलयुग का जो प्राणी है वो ईर्ष्यालु हो गया है। ईर्ष्यालु समझते हो? ईर्ष्या समझते हो? मेरी एक आंख फूटे पर पड़ोसन की दोनों फूटनी चाहिए। मेरा आधा घर भले चाहे साफ हो जाए लेकिन पड़ोसन का पूरा साफ होना चाहिए। इसे कहते हैं ईर्ष्या के लक्षण। ये बढ़ क्यों रहा है? और कहा है कि कलयुग का जो प्राणी है वो लड़ने झगड़ने में तत्पर रहेगा। बोलो मां महेश्वर भगवान की जय। इस कलयुग में जो व्यक्ति है मां तरह तरह की बातें करता है। 2 मुक्का हो गया है, 1 मुक्का नहीं 2 मुक्का। कैसे 2 मुक्का कैसे हो गया? बोलता कुछ है और करता कुछ है। सही है ना? तो हुआ कि नहीं हुआ 2 मुक्का? इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये जो संसार है ना, ये संसार कैसा है मालूम? कहते हैं काल व्याल महात्रासः वित्सत्कर्म मुनि सत्तमम्। इस काल के मुख में हम सब इस काल का ग्रास बने बैठे कि नहीं बैठे? हमारा जीवन कब तक का है? जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं करा। सही है ना? इसीलिए महापुरुष संत लोग कहते हैं कि भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है, अभी रट लो, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले लो, शिव का नाम उच्चारण कर लो, राम का नाम उच्चारण कर लो, कृष्ण का नाम उच्चारण कर लो। भजो भजो, अभी भजो, अभी भजने का मौका है, अभी भजो। क्यों? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि अभी क्या भजे महाराज? भजेंगे बिल्कुल बुढ़ापे में। बुढ़ापे का सब ये भजन अजन का काम बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में भजन नहीं बने। बताओ बुढ़ापे में भजन बने? कहीं नहीं बने। बुढ़ापे की स्थिति देखी? बुढ़ापे की स्थिति कैसी होती है? बुढ़ापे की स्थिति, बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है कि लाठी से पड़ेगा पाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला, और आंख पे तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पी के दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, हरि नाम लेने की तुम्हारी बंद वाणी में। इसलिए कहा कि योग से योग करो और भोग से भी योग करो, योग से योग करो और भोग से भी योग करो। हरि नाम ले लो भगवान का जवानी में, हरि नाम ले लो भगवान का जवानी। अभी का किया हुआ भजन बुढ़ापे में काम आता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजेंगे, बुढ़ापे में भजेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं बनता। क्यों? लोग कहते हैं बुढ़ापे में देखो शरीर काम नहीं देता लेकिन मन बहुत अच्छा काम करता है। करता है कि नहीं करता? बुढ़ापे में सोचते हैं, बुढ़ापे में अपन क्या सोचते हैं? काश के भजन कर लिया होता। सही है ना? मन क्या कहता है? काश के भजन कर लिया होता तो आज ये दुख देखने नहीं पड़ते।
सही है ना। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और वहां वक्त निकला जब वक्त तंग आया और मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पर जंग आया। आता है कि नहीं आता? हाथ दुख रहे हैं, कान आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, अब आवाज तो घर घर की आवाज आ रही, कहां से शिव नाम निकलेगा, कहां से बताओ होगा क्या? इसलिए संत लोग कहते हैं कि अभी भजो, अभी भजने का मौका है, अभी रटो और अभी रटने का मौका है। अभी रट लिया सो ही अपने साथ में